अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें और एक टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वी नो एनर्जी एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, और उस चेंज को द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। सपोज अगर हम करेंगे स्टोन, एक स्टोन है जो लाई कर रही है ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। एक छत पे, मकान के छत पे एक स्टोन है, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि ये जो स्टोन है ये कहाँ पे है? रूफ ऑफ द हाउस। तो इसमें जो सारी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी में होगी, क्योंकि इट इज़ एट ए सर्टन हाइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस स्टोन को हम अब ड्रॉप करेंगे इस रूप से। जब हम इस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो ये स्टोन क्या करेगी? ये मूव करेगी अब डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कहाँ पे? टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब ये जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो क्या हुई स्टार्ट? वो चेंज स्टार्ट हुई करना इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब ये स्टोन कंटिन्यू करेगी टू मूव डाउनवर्ड्स तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब ग्रेजुअली क्या होने लगी? डिक्रीज़। क्यों क्यों डिक्रीज़ होने लगी? बिकॉज ये जो हाइट थी इसकी वो भी डिक्रीज़ होने लगी। इसी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होने लगी। लेकिन इन अदर वर्ड्स हम देखेंगे इसकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होने लगी। अब वो क्यों इंक्रीज़ होने लगी? बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ हम बोल सकते हैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस स्टोन में, ये ग्रेजुअली कहाँ तब्दील हुई? इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब भी स्टोन अब रीच करती है, जब ये पहुंचती है ग्राउंड पे, तो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। अब जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या बन गई है? वो ज़ीरो बन गई। एंड एंटायर एनर्जी जो इसमें है इस स्टोन में होगी वो किस फॉर्म में होगी? वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया? दैट when a body is released from a height, जब भी हम एक बॉडी को रिलीज़ करेंगे एक हाइट से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है या चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब क्या ये रिवर्स हैपन हो सकता है? जैसे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने ट्रांसफॉर्म की है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। अब हमने इसको एग्जांपल से समझाया। क्या रिवर्स भी हो सकता है? मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में? तो हम हाँ, हो सकती है। इसका आंसर यस है। तो इसमें अब कौन सी एग्जांपल हम देंगे? जब हम एक स्टोन को थ्रो करेंगे, व्हेन वी थ्रो ए पीस ऑफ स्टोन अपवर्ड्स, ठीक है ना, जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी स्टोन की वो चेंज हो जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही हमने एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इसकी जब स्टोन मूव अप करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। बिकॉज इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होने लगती है। बट अगर हम अदर साइड देखेंगे इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग।
क्योंकि जब हमने स्टोन को थ्रो अपवर्ड्स किया तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या होने लगी, वो इंक्रीज होने लगी। दैट इज़ वाई अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन गेट्स ग्रेजुअली चेंज्ड और ट्रांसफॉर्मड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेजुअली सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में चेंज हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब स्टोन रीच करेगी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी वहाँ पे, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। दस हम बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी स्टोन की, शाबाश, तो वो टोटल एनर्जी इसमें कौन सी एनर्जी होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हमें क्या समझ आएगा, इससे हमें यही समझ आए कि जब भी हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड्स तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मड और चेंज्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हमें यही समझ आया कि जब भी हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ये दो एग्जांपल्स थी। ऐसे ही हम दे सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। अगर हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, वहाँ पे एक डैम बना होता है, कहाँ, एक रिवर पे। तो जो रिवर वाटर होता है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, बिहाइंड द डैम, और वहाँ पे वो एक रिजर्वायर बनाता है। तो अब जो ये वाटर स्टोर हुआ बिहाइंड द डैम, दैट इज़ रिजर्वायर में, उसमें लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट वो पोटेंशियल एनर्जी किसी काम की नहीं होती है। लेकिन जब हम इस वाटर को अब एलो करेंगे टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, शाबाश, तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर किस में हमें लगती है, इज़ टू ड्राइव ह्यूज वाटर व्हील्स या टर्बाइन्स वहाँ पे लगे होते हैं, उनको रन करने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो वो इन टर्न किससे कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से, और वहाँ पे फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दस हम बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्मड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको बुक पे फिगर दिखाती हूँ, शाबाश। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो यहाँ पे ये जो रिजर्वायर है, शाबाश, इसमें कौन सी एनर्जी है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वो पोटेंशियल एनर्जी हमें किसी काम की नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ से वाटर को एलो करेंगे टू फॉल। अब ये फॉलिंग वाटर जो है, फॉलिंग वाटर में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे टर्बाइन्स लगे होंगे या वाटर व्हील। अब जब यहाँ पे वाटर हम एलो करेंगे तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होंगी, शाबाश, वो इसको टर्बाइन्स को रोटेट कराएंगे। तो यहाँ से लगा होगा जनरेटर, उससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हम वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई तो उसे हम क्या बना सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आप बाकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं कि एनर्जी वन फॉर्म से चेंज हुई है अनदर फॉर्म में। इसी तरह हमारी डेली लाइफ में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। तो वो टॉपिक इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।